दोस्तों एक बार उनका मित्र था, जो उनका सखा था कृष्ण भगवान का मधुमंगल। तो दोस्तों उन्होंने एक बार कहा कि वहाँ पे कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण भगवान से कहा, तुम कृष्णा तुम मुझे अपने एक मोर मुकुट और अपनी पीताम्बर और अपनी मुरली मुझे दे दो। जितना तुम्हें प्रेम करती हैं गोपियाँ उतना ही प्रेम मुझे किया करेंगी। तो राधे राधे दोस्तों आज हम आए हैं वृंदावन के केसी घाट पे। तो दोस्तों मैं आज आपको वृंदावन का केसी घाट दिखाने वाला हूँ, दर्शन आपको यहाँ से कराने वाला हूँ और यहाँ के आपको संपूर्ण दर्शन यमुना मैया के भी यहाँ पे आपको कराऊंगा। और दोस्तों केसी घाट की क्या कथा है, क्या लीला है, वो आज मैं आपको संपूर्ण तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आपको पहले यमुना जी के दर्शन नीचे से करा देता हूँ। तो आइए चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो हमारी यमुना मैया किस भाव से यहाँ पे बह रही हैं और काफ़ी भाव है यमुना मैया का भी। आप यहाँ पे यमुना मैया का आप दर्शन कर रहे हो। दोस्तों यहाँ की मान्यता है कि यहाँ की लीलाएं जो कृष्ण भगवान की, वो ये है कि कृष्ण भगवान यहाँ पे बाल्यपन में यहाँ पे गाय चराया करते थे अपने सखाओं के साथ में। तो दोस्तों इसी स्थान पे वो आपके यहाँ पे खेला करते थे और गाय चराया करते थे दोस्तों अपने सखाओं के साथ में। दोस्तों एक बार उनका मित्र था, जो उनका सखा था कृष्ण भगवान का मधुमंगल। तो दोस्तों उन्होंने एक बार कहा कि वहाँ पे कृष्ण भगवान से कहा, तुम कृष्णा तुम मुझे अपने एक मोर मुकुट और अपनी पीताम्बर और अपनी मुरली मुझे दे दो। जितना तुम्हें प्रेम करती हैं गोपियाँ उतना ही प्रेम मुझे किया करेंगी। दोस्तों उन्होंने कृष्ण भगवान उन्हें अपने पीताम्बर अपने मोर मुकुट उन्हें दे दिया। दोस्तों ने जब कृष्ण भगवान ने उनको मोर मुकुट अपना पीताम्बर और अपनी मुरली मधुमंगल को दे दी थी, तो दोस्तों मधुमंगल अपना राजी हुआ, अपना प्रसन्न हुआ, इधर उधर घूमने लगा। तो दोस्तों कृष्ण भगवान कंस के द्वारा एक राक्षस था, केसी नाम का जो दैत्य था, वो कंस ने भेजा उसे कृष्ण भगवान को मारने के लिए। दोस्तों जो कंस ने उसकी मतलब बताई थी, जो उसकी पहचान तो बताई थी कि क्या नंबर और मुरली जिसके मोर मुकुट हों उस वही कृष्ण है। तो कृष्ण को उसी समझ के कृष्ण भगवान को मतलब मारने के लिए भेज दिया। दोस्तों उसने विशाल घोड़े के रूप में यहाँ पे आके आया और उनके मधुमंगल पे कृष्ण नमन के समझ के तो मतलब उस पर आक्रमण किया। दोस्तों जब कृष्ण भगवान ने उसे पहचान लिया, दोस्तों इसी घाट पे इसी स्थान पे तो कृष्ण भगवान ने उसका केसी दैत्य का यहाँ पे वध किया था। दोस्तों यही स्थान है जहाँ पे केसी दैत्य का कृष्ण भगवान के द्वारा यहाँ पे वध किया गया था। दोस्तों और मैं आपको पूरा घाट आपको मैं यहाँ पे संपूर्ण दर्शन कराता हूँ। आप यमुना मैया के भी यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे यमुना मैया का व्यू है। यहाँ पे भक्तों की आप देख सकते हो किस प्रकार भीड़ है, किस प्रकार यहाँ पे वोटों का यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पे भक्तजन, तो भी आपको दर्शन होंगे। तो दोस्तों मैं आपको वो बालाजी के दर्शन भी आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो ये केसी घाट का सिद्ध हनुमान मंदिर है और केसी घाट की ऐसी लीला है कि भगवान ने केसी राक्षस को यहाँ पर उसका वध किया था और ये तभी से इसका नाम केसी घाट पड़ गया है ना। तो दोस्तों हनुमान जी की भी यहाँ पे प्रतिमा है। एक कुंभ के मेला लगता है उनकी यहाँ पे प्रतिमा, इसलिए यहाँ पे केसी घाट पे हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। तो मैं आपको संपूर्ण घाट के दर्शन, आपको दिव्य दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे कृष्ण भगवान की बाल लीला, यहाँ पे अनेक बाल लीलाएँ आपको वृंदावन धाम में देखने को मिलती है। हमें किसकी राधे राधे बाबा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे। ये जो आप स्थान पे खड़े हैं, इस स्थान का नाम है पुण्य तीर्थ केसी घाट। श्री वृंदावन धाम का अति प्राचीन और प्रमुख घाट ये केसी घाट है। जहाँ हम विराजे हुए हैं ये श्री यमुना महारानी जी का मंदिर है। यह केसी घाट की ऐसी लीला है कि एक समय पे द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल के संग में यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे, तो वही समय पर एक यहाँ केसी नाम का दैत्य आया है। केसी दैत्य ने आते ही यहाँ सबसे पहले भगवान के सखा हैं श्रीदामा के ऊपर हमला किया है। श्रीदामा को मारने की कोशिश करी है। मंतव्य तो था उसका भगवान श्री कृष्ण को मारने का। भगवान के मामा कंस ने भेजा था भगवान को मारने के लिए, पर जब यहाँ आकर देखते कि श्रीदामा जो खड़े हैं, श्रीदामा की पीताम्बरी कसी हुई है, श्रीदामा के मोर पंख लगा हुआ है, तो उस केसी को भ्रम हो जाता है और वो श्रीदामा को ही भगवान श्री कृष्ण समझकर उन पर हमला करता है। श्रीदामा
नित्य जब देखते हैं कि लाला कन्हैया को सब गोपी ग्वाल बड़ो प्रेम करें, स्नेह करें, तो एक दिन श्री रामा बोले भगवान से, बोले लाला देख जितने भी गोपी ग्वाल है तूते बड़ो प्रेम करें, तूते बड़ो स्नेह करें, बोले ऐसा करे एक दिन को तू अपनी ये पीताम्बरी काली कमरी आए या मोर के पंख को हमको धारण कराए दे। तो आज श्री दामा मोर पंख सिर पर धारण करके अपने और पीताम्बरी काली कमरिया धारण करके श्री दामा विराजे हुए हैं। केसी घाट पर सारे गोप ग्वाल हैं, खेल रहे हैं। अब जो कंस ने दैत्य भेजा केसी, उस केसी दैत्य को ये पता था कि जिसके मोर पंख लगा होगा, जिसके पीताम्बरी कसी होगी, वही श्री कृष्ण है। वो केसी आकर श्री दामा को ब्रह्मवश कृष्ण समझ के और श्री दामा के ऊपर हमला कर देता है। और जब हमला करता है तो भगवान श्री कृष्ण पहचान जाते हैं कि ये गायों के झुंड में जो घुस के आया है घोड़े के रूप में, ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, ये एक मायावी असुर है। और वो मायावी असुर जिसका नाम था केसी दैत्य। केसी दैत्य ने यहाँ भगवान पर आकर हमला किया। पहले श्री दामा पे हमला किया है, जब वो पहचान गया कि ये कृष्ण नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण पे हमला किया है। जब भगवान श्री कृष्ण पे हमला किया है तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़ गए हैं। भगवान श्री कृष्ण घोड़े के ऊपर, जब घोड़े के ऊपर चढ़े हैं तो वो मायावी था तो वो उड़ने लग गया और उड़कर भगवान को आकाश मार्ग की ओर ले जाने लगा। तब भगवान ने उसकी जीवा को खींचा है, ऊपर चित्रण है केसी मर्दन का, तो केसी की जीवा को खींचकर भगवान ने उसका यहाँ प्राणांत किया है। इससे उस केसी दैत्य का यहाँ पर वध हुआ है। केसी जो दैत्य है पूर्व काल में, केसी दैत्य जो है वो पूर्व काल में जो राजा इंद्र हैं, इंद्र के अनुचर था। और एक बार जब इंद्र देवता ने अश्वमेध यज्ञ किया तब अश्वमेध यज्ञ के समय ये राजा इंद्र के अश्व के ऊपर चढ़ने लग गया। ये बात राजा इंद्र के पार्षदों ने जाकर राजा इंद्र को बताई कि बोले महाराज आपके अश्व पर ये आपका पार्षद चढ़ रहा था। तो राजा इंद्र उस पार्षद को श्राप देते हैं और श्राप दे के कह देते हैं जा तू अश्व योनि को प्राप्त हुआ। तो वही जो अश्व योनि को जो पार्षद प्राप्त हुआ है वही इस जन्म में द्वापर में केसी बनकर आया है। और केसी बनकर आया है तो भगवान ने यहाँ आकर उसका उद्धार किया है, उसको अश्व योनि से मुक्त किया है। ऐसा वरदान दिया है कि वृंदावनम महत् पुण्यम यत्र केशी निपातितः केशम शतगुणम पुण्यम यत्र विश्वमतो हरि। दो कल्प की घटनाएं हैं यहाँ। एक कल्प में बताया जाता है कि यहाँ महारानी सती के केश गिरे हैं। जब महारानी सती योगाग्नि में भस्म हुई है तो उनके जो अंग हैं खंड खंड हुए हैं, अलग अलग स्थानों पर अंग जाकर गिरे हैं। उन्हीं में से उनके जो केश हैं वो यहाँ केसी घाट पर गिरे हैं, इस कारण भी इसको केसी घाट कहा जाता है। और एक कल्प की जो घटना है वो घटना ये है कि भगवान ने केसी दैत्य का यहाँ वध किया है। पर दोनों के फलस्वरूप ऐसा वरदान मिला इस स्थान को कि इस स्थान पर आकर जो भी भक्त भजन पाठ पूजन जप तप तर्पण आरती इत्यादि जो भी धार्मिक कर्म यहाँ किया जाएगा वो कर्म स्वतः ही 100 गुना अधिक हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने एक बार आकर यहाँ यमुना मैया को दुग्धाभिषेक किया तो वो एक बार नहीं गिना जाएगा, वो 100 बार गिना जाएगा। ऐसा वरदान भगवान ने यहाँ केसी दैत्य को प्रदान किया। ये ऐसा वरदान है। वृंदावन महत् पुण्यम यत्र केशी निपातिता केशम शतगुणम पुण्यम, केशम केशी तीर्थ शतगुणम पुण्यम 100 गुना पुण्यशाली यत्र विश्रवतो हरि, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केसी दैत्य का उद्धार करके विश्राम किया है। बोलो श्री केसी मर्दन भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री राधे। ऊपर आप दर्शन करें, श्री यमुना महारानी जी के प्राचीन दर्शन हैं। हमारा नाम है आचार्य सिद्धार्थ शुक्ला, श्री यमुना महारानी मंदिर सेवाधिकारी हैं। वो कृष्ण भगवान की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है ना। श्री यमुना महारानी जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। 16,000 वर्ष तक श्री यमुना जी ने भगवान को प्राप्ति के लिए तपस्या करी है। इनके पिताजी सूर्यदेव संज्ञा माता की पुत्री हैं। ये यमदेव साथ में विराजमान है। यमदेव और शनिदेव इनके भाई हैं। तो पूर्णतः यह है फलस्वरूप का जो यमुना जी की सेवा करे, यमुना जी की पूजा अर्चना करे, वो कभी भी यम के द्वार नहीं जाता है, शनिदेव का प्रकोप नहीं रहता है और सभी प्रकार के ग्रह उनके शांत हो जाते हैं। वो शांत इसीलिए होते हैं क्योंकि सभी जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के जो राजा हैं वो है सूर्य देवता।
और सूर्य देवता है श्री यमुना महारानी जी के पिता। तो यमुना जी भगवान की पटरानी है। यमुना जी का ही वो पावन तट है कि जब भक्ति महारानी चारों दिशाओं में अलग अलग राज्यों में घूमकर आती है, भागवत जी में प्रथम में महत्व आता है, चारों दिशाओं में अलग अलग राज्यों में घूम के आती है, कहीं भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं होता, भक्ति के ग्राहक नहीं मिलते हैं। पर जैसी वृंदावन धाम में आती हैं और यमुना जी का तट प्राप्त होता है तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। बोले ऐसा वृंदावन धाम धन्य है, ऐसा यमुना जी का ये पावन तट धन्य है जहाँ भक्ति महारानी नित्य निरंतर नृत्य कर रही हैं। तो आज भी ऐसी लीला है या ब्रजमंडल की कि जो भी भक्त या ब्रज में पधारे, जब तक रमण रेति लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे मूरख जान्यो नहीं या ब्रज को तत्व महान। जब तक इस ब्रज की रज में आकर यहाँ रमण नहीं किया, लूट नहीं मारी रज में, रज को शरीर पर नहीं लगाया और यमुना जी के जल का पान नहीं किया, यमुना जी के जल का आचमन नहीं किया, तब तक रे मूरख जानो नहीं या ब्रज को तत्वमान। ये जो ब्रजमंडल है इसका जो मूल तत्व है वो ब्रजरज और श्री यमुना जी है। तो मूलतः यह है कि यमुना महारानी जी भक्ति प्रदान करने वाली हैं। ब्रज में जो भी भक्तगण आते हैं, जब तक उनमें भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक वह पूर्ण ब्रज का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। और एक बार यमुना जी की कृपा हो जाए, यमुना महारानी कृपा कर दें, तो ब्रज को देखने की दृष्टि जो है वो सुधर जाती है, संवर जाती है। कण कण में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का दर्शन होना आरंभ हो जाता है। जय जय श्री राधे।